शादी नहीं हो रहा है। 91 से जन्म है और 91 से अभी कितना साल हो गया? वर्तमान समय में कितना साल हो गया? 2025 24 कितना साल? 35 साल हो गया। 35 साल 35 साल हो गया, बेटा का शादी नहीं हो रहा है। नहीं, हाँ, आप बोले जो जैसा बोला सब पूजा करा लिया। आलू पूजा कराया, भालू पूजा कराया, 40 दिन मंगल व्रत करके उपवास रह गया और हवन करवा दिया और गधा कर दिया, घोड़ा कर दिया, भेड़ कर दिया, बकरा कर दिया, सब। जो बोला, हाँ नाना, ठीक ठीक, कोई बात। हाँ ठीक, मैं क्या बताए थे? हाँ मैं क्या क्या बताया था? हाँ तो वही तो बात है ना। मेरा दिमाग खराब हो गया ना आपका दिमाग खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सुनो तो मेरा बात पहले। आप बोले मेरा बेटा का शादी नहीं। अच्छा, आप बोले कि वो नोना पूजा कर दिया, ये नोना पूजा कर दिया, वो नोना पूजा कर दिया। कह रहा हूँ आप देखो, मैं किसी नोना को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सब ठीक है। जिसका मुंह से जो जिसका पास अनुभव था बता दिया। नहीं नहीं बता रहा हूँ, सुनो क्या है। हाँ बैठिए बैठिए। मतलब क्या कि आप डॉक्टर के पास जाके बोलते हो कि हम बीमार हैं। डॉक्टर बोला क्या बीमार हो? बोला ये तो पता नहीं, लेकिन हम बीमार हैं। तो बस वही हाल तो है। हाँ तो बोला डॉक्टर बोला कि ठीक है, एंट्रोक्विनल खा लो, सेंट्रोक्विनल खा लो, बेक्टोमाइसिन खा लो, टोटोफोटोटोरोजिन खा लो, जो दवाई था सब देते गए, आप खाते गए। बोला सब दवाई खा लिया डॉक्टर साहब, बीमारी नहीं छूटा। कोई बात नहीं। फिर अभी हम नया डॉक्टर के पास आ गए। हमको भी बोल रहे हो कि आप जो बोले थे। बोला हम क्या बोला था यार, हम तो इतना बड़ा पागल नहीं। वही तो कह रहा हूँ, आप सुन तो लो। हम कैसे किसी को भगवा बना सकते? हम किसी को बोले कि यार कुछ नहीं देखा और बोल दिया कि पूजा करो। किस बात का पूजा करो भाई? ऐसे ही बताइए ना, तो आप बोली ये करो तो मैं कर ली। अच्छा लेकिन हाँ तो अच्छा रुको रुको, मैं बोला आप कराए, मैं बोला कि मैं क्या बोला और क्या कराए, आपको नहीं पता, ठीक है ना। याद नहीं। सुनो, जब भी हमें कोई आता है हमारे पास, पकड़ लो, जैसे हम एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर है, 42-43 साल से, कोई बोला आके हमको कि पेट दर्द दे रहा है गुरुजी, हम तुरंत क्या करेंगे? कोई ना एक तो दवाई बोले ना, नमक पी ले बेटा। या किसी को बोला गुरुजी क्या हुआ, मिर्गी पकड़ा है, बोला जूता सूंघा ले। ये सब क्या है? कॉमन ट्रीटमेंट। लेकिन जब कोई बीमारी गहरा गया है, अच्छा हम लोग भी ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई पूछ दिया तो बता देते हैं भाई ऐसा करो। नहीं आपको मैं कुछ नहीं बोल रही। आप बोलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो, आप बोलो, हमें नहीं बोलोगे कौन बोलेगा? अच्छा हम तो 1000 आदमी से मिलता है, किसको क्या बोल दिया? अच्छा हम तो कुंडली आपको पूछ रहा हूँ, कुंडली कहा? बोला कुंडली नहीं है। मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये सब बोल के मैं दोष नहीं दे रहा हूँ कि वो पंडित खराब है, आप गलत हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ देखो, पहले है डायग्नोसिस कि भाई इसका शादी किस ग्रह के वजह से नहीं हो रहा है। आप बोलो हमारे घर में कुंडली बनाना अच्छा नहीं है, मना किया जाता है, हम लोग कुंडली नहीं बनाते। बढ़िया बात, सूट नहीं किया, ठीक है, हाथ दिखा दो, डेट ऑफ बर्थ पता है तो ये बता दो, है ना, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ टाइम बता दो, वहां से निकाल लेंगे कि भाई एग्जैक्टली कौन सा ग्रह के वजह से शादी में बाधा है। ये कौन बताएगा? कुंडली बताएगा। दूसरा ये है कि इसका शादी का योग फिट रहा है कि नहीं फिट रहा है। नहीं बोलते हैं रोटी खा लिए यहाँ, हाँ, लेकिन अंदर नहीं हो, अंदर नहीं हाल हो रहा है। हाँ वही बात कर रहा हूँ ना। तो आप बोले कि सब पूजा करा लिए, देखो सब पूजा अगर आप अपना सिम्टम डॉक्टर को सही से बता रहे हो, आपको एग्जैक्ट मेडिसिन बता देगा और एग्जैक्ट काम करेगा, एग्जैक्ट पूजा बजाएगा और एग्जैक्ट काम कर जाएगा। और नहीं तो फिर अंधेरे में डंडा घुमाओ, लग गया तो लग गया। उसके पास गए थे वो बोला, उसके पास बोले थे वो बोला, वो लोग गलत नहीं बोलेंगे, क्यों आपका शत्रु है क्या? वो सही बताए, कोई बात नहीं। मैं किसी ने पूछी नहीं, न आप सुनो तो, कभी कभार क्या होता है, कोई दवाई काम नहीं करता, 100 दवाई काम नहीं करेगा, घास सूंघा दो ठीक हो जाएगा। ग्रह क्या बोल रहा है ना। हम आज क्योंकि हम पीड़ित हैं, मेरा किसी का बेटा का शादी नहीं हो रहा है, किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, किसी का बेटी
शादी नहीं हो रहा है, किसी का ऋण में बाधा में डूबा है, कहीं पर तंत्र मंत्र जंतर हो गया है, अब 10 जगह घुमा, 20 जगह घुमा, 30 जगह घुमा, कहीं काम नहीं दिया। कभी कभार देखोगे रोड के साइड में वो ठेपा छाप वाला भी रहेगा पंडित, कुछ सुंघवा के दे दिया और काम हो गया। इतना दिन दौड़वाना था तो ग्रह दौड़ा रहे हैं, इसमें किसी का गलती नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ लूटमार का तो विषय नहीं है। अभी दूसरा बिंदु है कि शादी किसी का बाधा क्यों होता है। ठीक है, तो जातक में शादी का घर देखते हैं सप्तम स्थान, 7th हाउस, और लड़का का कुंडली में शुक्र। अगर ये 2 ग्रह पीड़ित अवस्था में हैं फिर सर ठोकते रहो। एक दूसरा, शादी का विलंब किसका होता है, मंगला मंगली वालों का। तो जनरली आप जब जाओगे ना, किसी को बोला पेट दर्द हो रहा है गुरुजी, तो क्या समझेगा, गैस के लिए, यही तो समझेगा ना कि गैस हुआ है, पेट दर्द दे रहा है। अब जब तक टूल टेस्ट नहीं करोगे कि अंदर कृमि है कि हुकवार्म है कि टेपवार्म है, वो निकलेगा तभी दवाई दिया जाएगा। जनरल मेडिसिन क्या है, मंगला मंगली, मंगला मंगली है, शादी नहीं हो पाएगा, तो मंगल का शांति करो, बगलामुखी का यज्ञ कर दो। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, बगलामुखी का शादी करो। अरे पहले है क्या, मंगला था, हाँ अच्छा, मंगला था, मंगल उठ के भाग गया, बढ़िया बात। मतलब 28 तक मंगला मंगली था, 28 से मंगला छोड़ के भाग गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा बात है, आपको जैसे समझ है कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हम मरवाड़ी है ना पंडित, हाँ पंडित नहीं, वो जो बनाता है, आप जो बोले ना, हाँ ठीक है, वो बताया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये अगर 27 साल तक नहीं था। सुनो सेठानी जी, अगर मंगला मंगली भाग गया तो शादी क्यों नहीं हुआ, 28 साल तक रहता, सब अरे कट जाता। फिर 28 साल तक रहा, फिर शादी क्यों नहीं हुआ। मंगला मंगली बाधा के, मंगला मंगली के बाधा के लिए तो शादी नहीं होता है। अगर 28 साल में मंगला मंगली दोष कट गया, मंगल दोष कट गया, प्रशमन हो गया, शांति हो गया, मंगल कितना दिन दंड देगा, 28 साल तक कर दिया, ठीक है। अगर 28 साल तक दे तो शादी करा देना चाहिए था, शादी हो जाना चाहिए था। तो फिर मंगल दोष कैसे कटा, हवा में कट गया, मतलब बीड़ी पी के बैठे थे, मंगल चल भाग, 28 साल हो गया, भाग गया। नहीं बाबा, मैं जो बोल रही ना, हाँ, मैं पढ़ी नहीं। शादी के लिए किसी का भी 2 मेडिसिन है, एक है मंगला मंगली दोष निवारण, माँ बगलामुखी का हवन, हल्दी के गांठों में घी में हल्दी डाल के, इस प्रकार का विधान है। तो जो बगला स्पेशलिस्ट है, बगला माँ स्पेशलिस्ट है, वही करता है तो काम में आता है। बाकी ऐसे पंडित लोग जो घूम रहे हैं ना, सत्यनारायण कथा वाला, सरस्वती पूजा वाला, उनसे काम नहीं बनेगा, हैं। ओके, तो लेकिन वो किताब देख के सब कर देता है, स्पेशलिस्ट चाहिए। जैसे हम लोग कितना साल से बगलामुखी का साधना कर रहे हैं, है ना, तो स्पेशलिस्ट चाहिए तो काम देगा। दूसरा क्या है, षष्ठी कात्यायनी माता, नवरात्र में, नवदुर्गा में षष्ठी कात्यायनी, कर दिया ना, वो षष्ठी कात्यायनी का व्रत करोगे नवरात्र में। अभी गुप्त नवरात्र आ रहा है जनवरी के महीना में, षष्ठी कात्यायनी का दिया जलाओगे, बैठोगे, उसका कात्यायनी हवन करा देंगे, शादी का व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रॉब्लम, अगर किसी नारी का सांप लगा है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, 2 कारण बता देता हूँ और शादी नहीं होने का। एक है ब्रह्मदोष। ब्रह्मदोष क्या, गुरु बृहस्पति द्वादश में बैठ गया, द्वादश में बैठा है, किसी पंडित का अभिशाप लगा है, मर जाओ सर ठोक के। एक ठो घूम रहा है ना लंबू, क्या नाम है उसका, शुक्ला बाबा, हाँ आया था, मैं बोला देख ये बचाने वाला पंडित ब्राह्मण गुरु बृहस्पति, हाँ नहीं आता है, गया काम से। तो अगर वो द्वादश में है तो इसको बोलते हैं ब्रह्म शाप दोष, ब्राह्मण का अभिशाप लग गया है, उसमें तोड़ करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। हो जाता है, मिठाई उठा पंडित को ला के पूजा हो जाए, 9 जितना 12 पंडित को बुलाओगे, उनको पूजा कराओगे, पंडित को फिर माफ़ी मांगोगे, पंडित के पास घुटना बांध के बैठोगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे कि हम लोग माफ़ कर दिए जाओ, वो भी सारा नौटंकी है। तीसरा ये जो प्रॉब्लम है, दैवी इष्ट देवी प्रकोप दोष। इष्ट देवी प्रकोप दोष हो गया, आपका जो इष्ट देवी है उसका अगर प्रकोप लगा हुआ है, या किसी नारी का अभिशाप, ये इष्ट देवी प्रकोप दोष नारी अभिशाप में है, नारी अभिशाप किसी जन एक औरत में कोसते रहती है ना, हाँ बस हो गया। और बोलने का अब कुंडली दिखाने का जरूरत नहीं, इतना अच्छा किया, वो कोसते रहती है, बस हो गया।
अभी तो ये है ना अभी दीपक, अभी खुशबू, मेडिसिन यही आप कोसती है। अभी आपका बीमारी समझ में आ गया। उसका चोर उसका घर में 2 नंबर का काम कर रहा है, मेरा बेटा उसको बचा तो बताऊंगी ना। यहाँ नारी प्रकोप दोष दिख रहा है, मान इष्ट देवी प्रकोप दोष का कारण है। अब इसमें सीधा सीधा अभी कुंडली दिखाने का जरूरत भी नहीं है, उसको हाथ देखने का भी जरूरत नहीं है, यही कारण है। तो ठीक वो है, गाली क्यों देती है हाँ। बेमतलब? वो कारण यही है। देखो, कोई भी नारी आपके जिंदगी में आती है और गाली देती है, कोसती है, अभिशाप देती है, उसकी भाभी है वो। अरे कोई भी हो, वो नारी कौन है? हम नारियों को हम क्यों बोलते हैं मेरा पैर मत छू? कोई भी औरत आती है, नारी आती है, महिला आती है, हम लोग देवी का भक्त है, सेवक है, साधक है, जो भी समझो, हम लोग औरत माताओं से पैर नहीं छुलाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम हर एक नारी को माता रानी, दुर्गा समझते हैं, काली समझते हैं ना। तो कोई भी जिंदगी में औरत या नारी आपके जिंदगी में आके आपके साथ कष्ट दे रही है, तो क्यों कष्ट दे रही है? पूर्व जन्म में आप कष्ट दिए होगे या उसको कुछ कष्ट दिए हो, इस जन्म में उसका तो भला ही भला किए है। करो ना भला। अरे पूर्व जन्म में क्या क्या है आपको जानते हैं? कितना भी भला कर दो, अगला जन्म में क्या क्या है उन लोग का साथ में। इसका मेडिसिन ये है कि इसके लिए शुक्र शांति का। अच्छा, इसमें देख के बोल रहे हैं? नहीं, तो देख के आपको बता रही हूँ जन्म तिथि 90 और 91 के समय में जितने बच्चे जन्म हुए हैं, उस टाइम में शनि और राहु एक घर में बैठे थे, श्रापित योग। अगला 4 महीना के बाद ऐसे ही श्रापित योग लगने वाला है। हाँ, श्रापित योग मतलब समझते हो? नहीं ना। हमारे ज्योतिष में सबसे बड़ा दोष होता है श्रापित योग, ठीक है। उसको महारुद्राभिषेक करने से जाके शांति होता है। 12 रुद्राभिषेक एक साथ होता है, 1,25,000 का पूजा का मिनिमम, मतलब यहाँ का लोकल रेट। हम लोग बाहर जाते हैं तो 4-5 लाख खर्चा हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये लोकल तो आप लोगों का यहाँ का जो नुनू पंडित या पंडित लोग हैं ना, हाँ, उन लोगों के हिसाब में ये रेट बताया आपको है। एक रुद्राभिषेक मिनिमम 20,000, 21,000 से नीचे कोई नहीं करेगा है। 11 ठो रुद्राभिषेक हो गया ना, 1,20,000, सीधा सा बात है। अच्छा, आप ये लोअर स्टैंडर्ड का पंडित को लेके काम करते हो, बढ़िया पंडित लेके काम करते हो, बढ़िया वाला, तो उसका तो पर डे का 50,000 का कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो इस ऐसे दोषों का निवारण इतना सहज नहीं होता है। जो पंडित करता है ना, उसको ठोका ही मिलता है, उसका फटता है, फट के फूल बन जाता है। पता खा के बैठ गया वो तो। ना वो तो खा के बैठ जाएगा। नहीं, सुनो, कोई पंडित ना, अरे माँ सुनो, बताता हूँ, कोई पंडित का दम नहीं है कि किसी का खा के बैठ जाए बिना पूजा करे, ठीक है ना। ये जितना पंडित, देखो कल एक ठो हम वहां गया था, अंधा हो गया है पंडित, अंधा हो गया है, फुट गया आँख, ऐसे ही पैसा खा खा के कहाँ जाएगा? पाप का धन तो वही तो मैं बोली। तुम सेठानी का पैसा हम ले लेंगे, सेठानी का पैसा ले लेंगे, लेकिन एक पंडित उसका दोनों टांग कटा हुआ है। यही तो है, तुम लोगों को ठगेगा, ग्रह तुम्हें छोड़ देंगे। सब जगह में ठगाई होता है, चंडी के पास और नवग्रह के पास ठगाई नहीं हो सकती। नहीं, हम ईमानदारी से पैसा लिए तो ईमानदारी से ड्यूटी देना पड़ेगा मेरे। ये सोचिए, देखिए तो खाली इसका कोई बांधता है क्या? आए ले, सुनो, बांध के कहाँ जाएगा? का शादी बांध देगा? शादी बांध देगा तो खुलवा दो। तुम्हारा यहाँ तांत्रिक कम है क्या? इस एरिया में तो 50 तांत्रिक है। सब कर ली ना, कुकरा हाँ ना, कर दिया ना। हाँ। अच्छा, फिर बांध देता अच्छा, है। सुनो, ये जितना सब पागल लोग है, और तुम, आपको भी पागल बढ़िया से बनाया। हम पागल हो ही गए। हाँ, हो गए ना। सुनो, इतना बाबा सो भी नहीं पाते। इतना ताकत वाला अगर होता कि किसी का शादी बांध दे, तो ऐसा करो ना, वहां से जो कश्मीर का उग्रवादी लोग हैं, वहां से 2-3 को बांध दो। उधर बोंडो मुंडा पीछे माओवादी है, 2-3 को बांध दो कि आ नहीं सके। कहीं आता है ऐसा तांत्रिक लोग हो गया, शादी बांध देता है। वाह, प्रचंड है सब, एक एक ठो। आज का कलयुग में साला खाने के लिए नहीं मिलता है, 15 मिनट वो जाके साधना करेगा, तांत्रिक करके किसी का शादी बांध देता है। ले देखो, ये 91 का बच्चों का शादी नहीं होगा ऐसा नहीं है, शादी होता है, हो जाएगा। जो बोलता हूँ उसका पूजा करवा लो, ठीक है। उसके बाद मेरे को दोष देना, हम दोष लेने के लिए तैयार है ना। हम गारंटी ना कोई किस्मत नहीं, हम गारंटी देते हैं कि शादी, ठीक है। लेकिन जब तक उसका दोष का निवारण नहीं करती हो, तब तक इतना आसान नहीं है शादी होना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप वहां खड़ी हुई, आप मेरे को बोले मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है, मेरा मुंह से पहला शब्द क्या निकला?
90 कन्या का जन्म है क्या? या आप बोले पहले? मैं बोला ना, क्यों बोला? क्योंकि मैं देख रहा हूं 90-91 का सबसे ज्यादा है। क्या प्रॉब्लम मुझे पता है, आज से नहीं देख रहा हूं, ठीक है ना। 90-91 का आज से 12 साल पहले पहला शादी से प्रॉब्लम होते होते आ रहा है, देख रहा हूं, लड़कियों का भी लड़कों का भी। इसका रिश्ता अपने आता है, अपने चुप हो जाता है। हाँ, कोई अपने खबरें ही नहीं देता कि अरे किसी का तो रिश्ता ही नहीं आता है। नहीं, इसका आता अच्छा घर का है, लेकिन आता है देखा देखी बात विचार भी होता है। एक बात बताओ, जो बोलते हैं एक सुनिए, एक ठीक से आप एक बात लीजिए दिमाग तो खत्म हो जा रहा है। एक बात बताओ, एक जगह में गू है, पकड़ लो, वो जो गू का मक्खी है जाएगा कि नहीं जाएगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। एक जगह में फूल है, मधुमक्खी, बुलाना पड़ेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो जिसके कुंडली में यानी इसके शरीर में इस प्रकार का ग्रह योग है, अभी सोचो, अभी कोई मीन राशि वाला के पास जाके 2 घंटा बैठो, नहीं बैठ सकते। कुंभ राशि के पास बैठो, नहीं बैठ सकते। क्यों? 2 पाप ग्रह वहां बैठा हुआ है। वो तो किसके उसके उनके पास बैठो ना तो आशीष नाम है क्या राशि? अरे फिर भालू बकरा बात कर रहे हो। आशीष नाम है, भूत नाम है, गधा नाम है, भेड़ नाम है, बकरा नाम है, मतलब वहां नहीं है। मतलब यह है कि उसके कुंडली में रहा पाप ग्रहों का जो पाप शक्ति है, जब तक उसको शांति नहीं कराते हो, ठीक है ना। इधर से बोलने से बोलेगा पंडित ठगने का चक्कर चालू हो गया, पैसा खाने का चक्कर चालू हो गया, बड़ा पूजा करवाएगा, अभी 50-60 हजार रुपये ठग लेगा। ठग लेंगे भाई, बढ़िया बात है, ठीक है। इसका चिंता मत करो, पहले उसका हीलिंग हो जाए, उसके जो पाप प्रभाव ग्रह है उसका शांति हो जाए, देखना अपने आप शादी हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं हैं, आप भी यहीं हो। हम बाहर का पंडित वो अब क्या बोलता है, हमको कभी जिंदगी में और पूछो अगरबत्ती भी नहीं जला, नहीं जलाएगा तो नहीं हो। नहीं, उसका मन हट गया इतना नहीं, करके वो कुछ नहीं किया है। पार्वती माता शिव को शादी करने के लिए कन्याकुमारी में कितना साल तक तपस्या की, शिव जी मिलेंगे बोल के कन्याकुमारी बन के रह गई ना। क्या करे भाई, 90-91 का जन्म, 90-91 का जन्म ऐसे ही हुआ है। क्या करें, उस योग था ऐसे ही, फिर 4 महीना में ऐसे ही योग लगने वाला है। लेकिन उससे वो भी 90 का